इनक्रेडिबल हिस्ट्री में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको इतिहास की अद्भुत और अनकही कहानियों की यात्रा पर ले चलते हैं। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक संघर्षों तक हम उन घटनाओं के पीछे की सच्चाई को उजागर करते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है। आज के एपिसोड में हम भारत के सबसे सम्मानित व्यक्तित्वों में से एक सर रतन टाटा के जीवन और उनकी विरासत की चर्चा करेंगे, जो एक दूरदर्शी उद्योगपति और समाज सेवी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आप इतिहास की ऐसी और भी अद्भुत कहानियों से जुड़े रहें। रतन टाटा का नाम भारतीय कॉरपोरेट जगत में ईमानदारी, नेतृत्व और दूरदर्शिता का प्रतीक है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, तब बॉम्बे में हुआ था। वे टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष हैं, जो भारत के सबसे बड़े समूह टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर कई कंपनियों का अधिग्रहण किया, नए क्षेत्रों में विस्तार किया और भारतीय उद्यमशीलता का एक आदर्श बन गया। लेकिन रतन टाटा की भूमिका केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। उनके समाज सेवा और नैतिक व्यापार व्यवहार के प्रति समर्पण ने उन्हें सच्चे अर्थों में एक महानायक बना दिया है। रतन नवल टाटा का जन्म भारत के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में हुआ था। टाटा परिवार लंबे समय से भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। रतन टाटा टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के परपोते हैं। हालांकि वे एक संपन्न परिवार में पैदा हुए, उन्हें बचपन से ही सादगी और परिश्रम के मूल्य सिखाए गए। रतन टाटा ने मुंबई के प्रतिष्ठित कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए और 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्नातक किया। 87 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया, जिससे उन्होंने वैश्विक व्यापार में नेतृत्व के गुण सीखे। रतन टाटा का टाटा समूह में करियर 1962 में शुरू हुआ, जब उन्होंने जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील के कारखाने में काम किया। वहां उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर चूना पत्थर ढोने और भट्टी में काम करने जैसे कार्य किए। इस अनुभव ने उन्हें उद्योग की जमीनी हकीकत से रूबरू कराया और भविष्य में उनके नेतृत्व को मजबूत आधार दिया। 1991 में रतन टाटा ने JR.D टाटा के बाद टाटा सन्स के अध्यक्ष का पद संभाला। उस समय कई लोगों को शक था कि वे अपने पूर्ववर्ती की जगह ले पाएंगे या नहीं, लेकिन जल्द ही रतन टाटा ने अपने साहसिक फैसलों से यह साबित कर दिया कि वे इस भूमिका के लिए पूरी तरह योग्य हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल भारतीय बाजार में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। रतन टाटा ने भारतीय कॉरपोरेट इतिहास में कुछ सबसे साहसिक अधिग्रहण किए, जो टाटा ब्रांड को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में सहायक। टाटा टी का टेटली का अधिग्रहण। इस अधिग्रहण से टाटा टी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी बन गई। टाटा मोटर्स का जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण। $2.3 बिलियन के इस सौदे ने टाटा मोटर्स की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत किया और भारतीय स्वामित्व में लग्जरी कार ब्रांड्स लाए। टाटा स्टील का कोरस का अधिग्रहण। टाटा स्टील ने $12 अरब में एंग्लो डच कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनियों में से एक बन गई। रतन टाटा की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक थी टाटा नैनो 2008, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में पेश किया गया था। हालांकि यह कार वाणिज्यिक रूप से सफल नहीं रही, लेकिन इस परियोजना ने यह दिखाया कि रतन टाटा का उद्देश्य आम लोगों के लिए किफायती परिवहन प्रदान करना था। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने सूचना प्रौद्योगिकी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, दूरसंचार और उपभोक्ता वस्त्र जैसे नए क्षेत्रों में कदम रखा। रतन टाटा ने TCS को एक वैश्विक IT सेवाओं और परामर्शदाता कंपनी में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आज समूह के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है।
अपने पूरे कार्यकाल के दौरान रतन टाटा ने नैतिकता और कॉरपोरेट गवर्नेंस पर जोर दिया। टाटा समूह को हमेशा नैतिक व्यापार प्रथाओं के लिए जाना जाता है और रतन टाटा ने इस प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। उन्होंने भ्रष्टाचार या रिश्वत में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया, भले ही इससे उन्हें व्यापार में फायदा हो सकता था। रतन टाटा न केवल एक सफल उद्योगपति हैं, बल्कि वे भारत के सबसे सम्मानित समाज सेवियों में से एक हैं। उनका अधिकांश परोपकार टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से किया जाता है, जो टाटा सन्स के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करते हैं। टाटा ट्रस्ट्स निम्नलिखित सामाजिक कार्यों में शामिल रहे हैं। टाटा ट्रस्ट्स ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने भारत भर में कैंसर अनुसंधान और उपचार सुविधाओं को वित्त पोषित किया है, जिसमें मुंबई का टाटा मेमोरियल अस्पताल भी शामिल है। रतन टाटा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और किफायती चिकित्सा उपचार के भी मजबूत समर्थक रहे हैं। रतन टाटा की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों, अनुदानों और वित्तीय सहायता के माध्यम से स्पष्ट होती है। उन्होंने कॉर्नेल, हार्वर्ड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को समर्थन दिया है। टाटा ट्रस्ट्स ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रमों का भी समर्थन करते हैं। स्वर के सेबेस्टियन और क से दे देती संसद ने भारत में स्वच्छ जल और स्वच्छता तक पहुंच बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। उनके प्रयासों से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। रतन टाटा ने हमेशा आपदा राहत प्रयासों में मदद की है, चाहे वह 2001 का गुजरात भूकंप हो, 2004 की सुनामी हो या हाल ही में कोविड-19 महामारी हो। टाटा ट्रस्ट्स और टाटा समूह ने राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण धन और संसाधन प्रदान किए हैं। अपार सफलता के बावजूद रतन टाटा अपनी सादगी, विनम्रता और जमीन से जुड़े स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा लाइमलाइट से दूर रहकर काम किया और उदाहरण के रूप में नेतृत्व किया। उन्हें कारों और विमानन का शौक है और उनके पास पायलट लाइसेंस भी है। रतन टाटा 2012 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन व्यापार जगत में उनकी प्रभावशाली उपस्थिति आज भी बनी हुई है। 2020 में उन्हें व्यापार और समाज सेवा में योगदान के लिए ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रतन टाटा का भारतीय उद्योग, समाज और वैश्विक व्यापार में योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने टाटा समूह को एक वैश्विक नेता में बदलने के साथ साथ लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। उनके नैतिक वेबकेनी स्पारकूक समाज सेवा और भविष्य दृष्टि ने उन्हें भारत और विश्व भर में सम्मान और प्रशंसा दिलाई है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, रतन टाटा की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।